तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के लास्ट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, यानी कि हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्ता। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक प्रोटोजोन्स। चलो पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोन का पहला कैरेक्टर क्या होगा बेटा? इसके अंदर जो हमारी सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट होगी। नेक्स्ट पे हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इनको बोला गया कि ये एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं। और सेल वॉल तो थी ही नहीं, तो एनिमल कैरेक्टर तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, भाई ज्यादातर एनिमल जो है हमारे वो हेट्रोट्रॉफ्स ही तो हैं, तो ये कहाँ पीछे रह जाएंगे। अब हेट्रोट्रॉफ्स में भी अगर इनकी कैटेगरी देखी जाए तो बेटा ये बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरी शो करते हैं। पहला प्रेडेटर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? पैरासाइट। या तो किसी की बॉडी पे रहेंगे या फिर शिकारी बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम पे जब फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था एनिमल प्रोटिस्टेंस का, तो हमने वहां पे इसके कुछ डिविजन्स किए थे, 4 डिविजन्स। कौन कौन से किए थे? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और लास्ट वाला था स्पोरोजोन्स। तो अब हम बात करेंगे अमीबॉइड से शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा? अमीबॉइड। अमीबॉइड, और इधर हम लिख लेंगे अपने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। चलो पहले बात करते हैं अमीबॉइड के लिए। कहां पे रहेंगे? ये मिल जाएंगे मेरीन में, फ्रेश वाटर में, और कहां मिलेंगे? और मिलेंगे हमें मॉइस्ट सॉइल में। अब कंडीशन क्या आती है? इफ दे फाउंड, यानी अगर मरीन फॉर्म होती है तो उसके पास क्या होगी बेटा? मरीन फॉर्म के पास होगी सिलिका शेल। मरीन फॉर्म के पास क्या होगी? सिलिका शेल, सॉरी। नेक्स्ट पे हम बात करें कैसे हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा भाई? सिंपल, इसमें होता है इनके पास स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया हमारा कहलाता है फॉल्स फीट। काम क्या कर रहा है स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया बेटा इसमें 2 काम परफॉर्म कर रहा है। पहला तो प्रमोट्स मूवमेंट, और नेक्स्ट पे अगर हम बात करें इधर तो ये क्या करता है? इनगल्फिंग ऑफ फूड, यानी फूड को अंदर ले जाने, मुंह के अंदर ले जाने का, मुंह का नहीं बेसिकली इनका जो गलेट है उसके अंदर ले जाने का काम करेगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल अगर हम बात करें पैरासाइट वाला एग्जाम्पल कौन था? तो इसका पैरासाइट वाला एग्जाम्पल है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे होता क्या है? अमीबिक डायसेंट्री होती है इससे, अमीबिक डायसेंट्री होगी। और जो फ्री लिविंग वाला है बेटा, फ्री लिविंग में इधर मेंशन कर दे रही हूँ, जो फ्री लिविंग वाला है वो कौन सा, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा। उसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया अमीबा। अब आते हैं हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? इनके पास भाई फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये भी क्या हो सकते हैं? पैरासाइट हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं। और अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ट्राइपैनोसोमा। क्या कॉज होता है? स्लीपिंग
सिकनेस। इसका वेक्टर कौन है भाई? तो इसका वेक्टर जो होगा वो होगा सी सी फ्लाई। बेटा इसको टेसी टेसी नहीं पढ़ेंगे, इधर टी साइलेंट है तो हम इसको पढ़ेंगे सी सी फ्लाई। क्या क्या बात हमने की है बेटा? यहाँ पे हमने बात की कि हमारे प्रोटोजोन्स के पास एनिमल कैरेक्टर है, और एनिमल कैरेक्टर है तो जरा देखते हैं इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। पहला, सेल वॉल नहीं है, जो वाकई में एनिमल का कैरेक्टर है। नेक्स्ट मैंने लिख ही दिया, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के पुराने रिश्तेदार हैं। नेक्स्ट पे बात करें, हेटेरोट्रॉफ्स यानी ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये डिपेंडेंट हैं। तो भाई कैसे कैसे देखने के लिए मिलते हैं? प्रीडेटर यानी शिकारी बन जाएंगे, या फिर पैरासाइट किसी की बॉडी पे रहेंगे। अगर ये किसी की बॉडी पे है तो इनको पैरासाइट बोला जाएगा, और जिसकी बॉडी पे है उसको होस्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट पे हम बात करें अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, क्योंकि हमने 4 डिविजन किए थे, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उसके बाद हमने बात की थी उधर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स की। तो यहाँ पे अभी हमने 2 डिस्कस किए हैं, कौन कौन से? फ्लैजिलेटेड वाले और अमीबॉइड वाले। अगर अमीबॉइड की बात करें, ये आपको मरीन वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, इवन मॉइस्ट और डैम्प तरह की जो सॉइल होती है जिसमें पानी का कंटेंट होता है, गीली मिट्टी, वहां भी देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगर ये मेरीन फॉर्म है, यानी अगर ये किसी ओशन के वाटर में मिल रहे हैं या समुद्र के पानी में मिल रहे हैं, तो क्या है, इनके पास क्या होगी बेटा? सिलिका शेल होगी इनके पास। नेक्स्ट, अगर ये यहाँ पे कोई भाई मूवमेंट तो शो होती होगी, या ये खाना कैसे खाते हैं, तो इनके पास होते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया का मतलब होता है पैर, और स्यूडो का मतलब होता है झूठे, इनके पास झूठे पैर होते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इनको बोला स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का काम क्या है बेटा? स्यूडोपोडिया का 2 काम है, एक इनगल्फिंग ऑफ फूड यानी खाने को अंदर लेना, और दूसरा का क्या काम है? प्रमोट्स मूवमेंट, ये मूवमेंट भी करवाता है। अब हमने यहाँ पे अगर बात ही कर ली कि अमीबा की भाई 2 फॉर्म्स है हमारे पास, या तो पैरासाइट होंगी, सॉरी अमीबॉइड की, या तो पैरासिटिक होंगी या आपकी फ्री लिविंग है। अगर पैरासिटिक की बात करें तो बेटा हमारे पास होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या कॉज करता है? अमीबॉइड डायसेंट्री कॉज करेगा। और यही अगर हम बात करें कि भाई फ्री लिविंग कौन है, तो सब जानते हैं, अमीबा का एग्जांपल सुना है ना बेटा, वो फ्री लिविंग है। यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया है अमीबॉइड वाला पूरा। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। पहला वाला तो देख के समझ में आ रहा है, अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है तो फ्लैजिला तो होगा ही होगा। नेक्स्ट में ये भी पैरासाइटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक होंगे, या फ्री लिविंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा? ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। और इसका वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। देखो वेक्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी बीमारी को या किसी भी पैथोजन को जाना है, ठीक है, तो जैसे हमें है ना, हम किसी कार में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो आपने वाहन यूज किया है, जो व्हीकल यूज किया है, आप उसको वेक्टर बोलोगे, क्योंकि उसी पे बैठ के आप कहीं गए हो ना। और दूसरी चीज, जो पैथोजन, यानी हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो हम पैथोजन हो गए, यानी कि जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का यूज किया वो कौन हो गया? वेक्टर। और जो बीमारी कॉज होगी वो है स्लीपिंग सिकनेस, तो बैठकर कौन गया वेक्टर के साथ? बैठकर गया आपका ट्राइपैनोसोमा। समझ में आया? सेम वही चीज है, वेक्टर कुछ भी नहीं है, वेक्टर वो है बेटा, पैथोजन क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसी को हमने बोला। और जिस ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेता है पैथोजन, उसी को हमने क्या बोला है? वेक्टर। मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है और एक ये है, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर और इसको बोला पैथोजन। तो बेटा ये पैथोजन क्या है? किसी भी तरीके से इस वेक्टर के साथ कांटेक्ट में आएगा, मान लो वेक्टर बैठ गया होगा इस पे या कुछ भी है, ठीक है, ये दोनों बेटा जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे, अब क्या है, ये किसी और की बॉडी पे जब जाएगा बेटा, तो ये उस बॉडी को कंटामिनेट कर देगा और अल्टीमेटली उसको सिकनेस कॉज होगी। मलेरिया वाला एग्जांपल याद करो, मलेरिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम जाता है। प्लाज्मोडियम कैसे गया भाई? फीमेल एनोफिलीज गई, उसने जैसे ही सक किया, प्लाज्मोडियम उसके बॉडी में आ गया। उसके बाद इवन उसके जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, अब वहां पे क्या हुआ, जैसे ही वो एनोफिलीज मस्किटो, अब वो जो प्लाज्मोडियम है आया तो वो उसी मच्छर के थ्रू है ना, फीमेल एनोफिलीज मच्छर। अब वो जो आएगी बेटा, जब आपको वो काटेगी, तो जब भी आपका वो ब्लड सक कर रही होगी, उस ड्यूरेशन में वो आपके अंदर क्या डाल देगी? प्लाज्मोडियम। तो वही तो हुई जो उठाकर आपकी बॉडी में लेकर आई। तो समझ में आया, वेक्टर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जिसके थ्रू पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह आता है, यानी किसी जगह से किसी बॉडी के अंदर आएगा, उसको हमने बोला है वेक्टर। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें क्लियर कर ली। वेक्टर का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो होपफुली अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे हमारे जो 2 बचे हुए पोर्शन है, इसी के कौन कौन से? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स।
तो अब है बारी हमारे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की और स्पोरोजोन्स की। तो डिवीजन बना लेते हैं पहले। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और यहां पे लिख लूंगी मैं स्पोरोजोन्स, SPOROZOANS, स्पोरोजोन्स। तो पहले हम बात करेंगे अपने सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। पहला, ये एक्वेटिक होंगे। दूसरा क्या होगा बेटा इनमें? दूसरा होगा ये पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग, पैरासिटिक या फिर फ्री लिविंग। नेक्स्ट पे बात करेंगे इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया। सीलिया क्या होगा? प्रेजेंट। सीलिया का क्या काम था बेटा? इसमें दो चीज थी। इसमें होगा प्रमोट लोकोमोशन और क्या करेगा? engulfing of food, engulfing of food into the gullet। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, जैसे हमारा गट होता है, हमारे लिए एलिमेंट्री कैनाल वर्ड यूज होता है, इनके लिए गलेट वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हम बात कर चुके हैं सीलिया की। अब हम बात करेंगे टू अनइक्वल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। दो अनइक्वल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे बेटा। एक को हम बोल देंगे, क्योंकि बड़े के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैक्रो, तो होगा मैक्रो न्यूक्लियस, और इधर हम वर्ड यूज कर लेंगे तो ये होगा माइक्रो न्यूक्लियस। साइज समझ में आ गया होगा, मैक्रो बड़े के लिए और माइक्रो छोटे के लिए। मैक्रो का बेटा काम क्या होता है? ये करेगा बेसिक मेटाबॉलिज्म, यानी वही केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट ये वाला करेगा, बेसिक मेटाबॉलिज्म। और माइक्रो वाले का बेटा क्या काम होगा? माइक्रो वाले का काम होगा आपका रिप्रोडक्शन। उसके बाद इसके पास बेटा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होगा आपके? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होगा ऑस्मो रेगुलेशन, और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसका मतलब समझा चुकी हूँ कि क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब आती है बात एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा होगा? एग्जाम्पल होगा बेटा पैरामीशियम, और ये पैरामीशियम की करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसलिए इसी को याद करेंगे। कई बुक्स में पैरामीशियम की स्पेलिंग अलग लिखी होती है, अलग लिखी होगी, PARAMACIEUM ऐसे करके कुछ लिखी होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं स्लीपर शेप, स्लीपर शेप ऑर्गेनिज्म, यही वो चप्पल की शेप वाला यही है बेटा, ठीक है। तो अब स्लीपर शेप लाइक ऑर्गेनिज्म पूछा जाए कि भाई कौन है, तो पैरामीशियम। कौन से वाले इसमें आता है? तो इसमें होगा आपका सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। समझ में आया? ये चप्पल वाला एग्जांपल याद रखने से, मम्मी की चप्पल खाने की आदत होती है ना हमें, तो मम्मी की चप्पल याद रखना, मम्मी की चप्पल पैरामीशियम, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का। पहले एक बार रिवीजन रिकॉल करते हैं, उसके बाद स्पोरोजोअन्स पे चलेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक होंगे, पानी से प्यार करेंगे, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फिर इनके पास क्या मिलेगा? सीलिया देखने के लिए मिलेगा। सीलिया के भी दो काम है। कौन कौन से काम है? एक तो लोकोमोशन को प्रमोट करेगा, वही जैसे अभी हमने अमीबा में याद किया था। एक तो लोकोमोशन को प्रमोट करेगा, दूसरा क्या है? इंगल्फिंग ऑफ फूड इनटू गलेट, यानी खाने को अंदर ले जाने का काम। नेक्स्ट में बात करेंगे, इनके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, यानी दो न्यूक्लियस है बट अनइक्वल साइज के हैं। अब बड़े के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैक्रो, और छोटे के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो। तो मैक्रो न्यूक्लियस का क्या काम होगा? बेसिक मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट कहेगा कि चल भाई मैं तो जाऊंगा मैक्रो के पास। तो माइक्रो वाला पार्ट क्या करेगा? तो जितना रिप्रोडक्शन वाला अपना काम है वो कौन करेगा? माइक्रो न्यूक्लियस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसका क्या काम करेगा? ये करेगा ऑस्मो रेगुलेशन। एग्जाम्पल में आ जाओ, पैरामीशियम, मम्मी की चप्पल यानी पैरामीशियम, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट पे बात करेंगे स्पोरोजोअन्स पे। तो इसमें बात क्या करेंगे बेटा हम? इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ स्पैन। इनके बेटा लाइफ स्पैन में ना, यानी इनके जीवन काल में, इनके जीवन काल में क्या होगा? एक मिनट, मुझे पता ही ना स्पेलिंग गड़बड़ होगी। इन्फेक्शियस
इनके पूरे जीवन काल में स्पोर लाइक स्टेज आती है दूसरी, इन्फेक्शियस स्पोर है, फिर बॉडी के अंदर बनेंगे तो हमने बोला है इसको एंडोस्पोर। और एग्जाम्पल की बात बोले तो प्लाज्मोडियम के बारे में अभी तो डिस्कस किया हमने, मलेरिया वाला केस, प्लाज्मोडियम बना, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या था, बेसिकली वही जो हमारा वो एनोफिलीज मस्किटो वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करेगा, मलेरिया कॉज करेगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या यूज करेगा, मलेरिया, सॉरी क्या कॉज करेगा, मलेरिया कॉज करेगा। इफ मलेरिया इज अनट्रीटेड, मान लो कंजूसी कर गए, जुगाड़ कहीं से पैसों का नहीं करा के अगर इलाज नहीं कराया, ठीक है, कंजूसी नहीं करना इस बीमारी में। इफ मलेरिया इज अनट्रीटेड इट विल लीड टू डेथ, अगर सही नहीं कराओगे तो मरने के चांसेस होंगे। और जो ये स्टेज होती है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं ये इसकी प्रोमिनेंट स्टेज है। तो इसको ध्यान रखेंगे बेटा, इतनी चीज को। क्या क्या बात कर ली हमने स्पोरोजोन्स में, भैया इन्फेक्शन करेंगे पहली बात, दूसरा ज्यादातर इनकी जो लाइफ साइकिल रहेगी वो स्पोर वाली ही रहेगी, स्पोर ही बनेगा। नेक्स्ट में बात करें कैसे होंगे, बॉडी के अंदर बनेंगे तो एंडोस्पोर। फिर अभी वो बात करी थी मलेरिया का, वो वेक्टर वाली जब हमने बात की थी, मलेरिया का एग्जांपल लिया था हमने, तो वही तो बात है, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करेगा, मलेरिया। वेक्टर इसका यहीं पे मैं मेंशन कर देती हूँ, एनोफ्लीज, ठीक है, मस्किटो अपना समझ जाना, ठीक है, वेक्टर होगा एनोफ्लीज मस्किटो। नेक्स्ट, अगर आपने इस बीमारी को, डॉक्टर को बीमारी हुई और डॉक्टर को नहीं दिखाया, कंजूसी कर गए और पैरासिटामोल और ये सब लेके सोचा ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं। ये बीमारी अगर आप नहीं दिखाते बेटा तो ये अनट्रीटेड कंडीशन आपको यमराज तक पहुंचा देगी, समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में मैं यहीं पे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ अलग से, क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ छोटा सा, सीलिएटेड मेंशन कर दे रही हूँ, इतना समझ जाएंगे, सीलिएटेड, ठीक है। अब बात करते हैं ये दिखता कैसा है बेटा, एक मिनट, कुछ ज्यादा मोटा कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अराउंड हमने बात करी थी, देखो लग रहा है मम्मी की चप्पल जैसा, जरूरी नहीं है चप्पल जैसे सभी पहनते हैं, पर बात यह है ना, मम्मी की चप्पल ज्यादा याद रहती है, खासतौर पे लड़कों को, उनको ज्यादा पड़ती है बेचारों को, ठीक है। अब ये मैंने क्या मेंशन किया है बेटा, ये एक्चुअल में वही सीलिया है जिनकी हमने बात की है, ठीक है। ये रहा मेरा सीलिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया न्यूक्लियस और एक ये बना दिया, देखने में पता चल रहा होगा। तो ये है मेरा मैक्रो न्यूक्लियस, काम मैं नहीं लिखूंगी बार बार, काम मैं उधर बता चुकी हूँ। और ये रहा मेरा माइक्रो न्यूक्लियस, जगह बेटा प्लीज थोड़ी एडजस्ट कर लेना, कमी है मेरे पास इसी वजह से। अब मैं एक ही इसका बनाऊंगी, कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर में होता है, चांद सूरज जैसा देखने में लग रहा है कुछ कुछ, समझ है ना, बाकी तो एनसीईआरटी है ना हम लोगों के पास। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, काम मैं उधर बता चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी। देख लो कितना सुंदर डायग्राम मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में, मुझे लग रहा है मैंने खुद बनाया है, ठीक है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। दूसरी बात, गुलेट की बात की थी ना, ये रहा उसका माउथ, या फिर इसको मेंशन कर लो गुलेट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखेंगे। पैरामीशियम का बहुत सुंदर स्ट्रक्चर मैंने अपने इन्हीं हाथों से बनाना शुरू किया था और इन्हीं से खत्म किया है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे पहली बार खुद, ठीक है। तो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है बेटा, कुछ कुछ चप्पल जैसा लग रहा होगा देखने में, ठीक है, स्लीपर शेप, हिंदी में बोलना थोड़ा अजीब सा लग रहा था चप्पल, ठीक है। नेक्स्ट पे सीलिया मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं, सीलिया मेंशन भी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, मैंने एक बनाया, इसका मतलब ये मत समझना एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा उठा के देखना, जगह नहीं थी मेरे पास लेबल करने के लिए। ये रहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद हमने बात की थी इसके पास दो अनइक्वल न्यूक्लियस है, मैंने बना लिए हैं, साइज भी दिख रहा होगा, ये बड़ा और ये छोटा, बड़े की वजह से ही मैंने इसको मैक्रो बोला है। और मैक्रो वाला काम भी ज्यादा करेगा, यानी ज्यादा काम का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म इसके पास, ये पूरा जो मेटाबॉलिज्म वाला डिपार्टमेंट है वो रहेगा मैक्रो न्यूक्लियस के पास, और जो रिप्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है वो किसके पास रहेगा, माइक्रो न्यूक्लियस के साथ। तो इसीलिए बधाई हो, हमने खत्म अपना कर लिया है कौन सा, एनिमल प्रोटिस्टन, यानी हमने ये खत्म करके अब हम पढ़ेंगे अपने फंजाई की तरफ, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंजाई। बाय दैट टाइम आप बहुत सारा प्यार दें बायोविस्टा को, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू सो मच।